रोज कमाने की जद्दोजहद के बीच कोरोना महामारी ने खासकर गरीब तबके के लोगों की कमर तोड़ दी है। झुग्गियों और सड़कों के किनारे अपनी जिंदगी बसर करने वाले ये लोग कोई काम न होने की वजह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो दूर, 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था भी मुश्किल से कर पाते हैं। कहते हैं जब ऊपर वाले ने जिंदगी दी है तो खाने का इंतजाम भी कर देगा। सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले नरेंद्र कुमार द्वारा संचालित हिंद राइज नाम की संस्था न सिर्फ सीतामढ़ी बल्कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी इन बेसहारा परिवारों को भोजन वितरण कर रहा है। आत्मनिर्भर सेवा किचन जिस प्रकार से नोएडा की भिन्न जगहों पर भोजन वितरण कार्यक्रम चला रही है, मास्क, सैनिटाइजर, कोरोना से संबंधित जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, ये एक प्रकार का सहयोग है जो कि हिंद राइज संस्था अभी से नहीं पिछले कोरोना काल से ही करने में जुटी हुई है। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ संस्था के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जी का, संस्था के हमारे मुख्य श्री मनीष मिश्रा जी का, कि वो भिन्न जगहों पर इस कार्यक्रम को चलाने में अधिक से अधिक सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार के सीतामढ़ी में अभी कोविड किट का वितरण किया जा रहा है। वहां पर जगह जगह पर लोगों का ऑक्सीजन लेवल नापा जा रहा है, घर घर जाकर कोविड का चेकअप किया जा रहा है और उसके बाद अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो उसे ही उससे संबंधित दवाइयां दी जा रही हैं। हिंद राइज संस्था पिछले कोरोना काल से लेकर इस कोरोना काल तक अपने संकल्प पर डटी हुई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग भी इस संस्था के साथ जुड़े, अपना सहयोग प्रदान करें। आप सभी का प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। हिंद राइज संस्था के संस्थापक नरेंद्र कुमार जी सीतामढ़ी के विभिन्न पंचायतों में रहने वाले इन निराश्रित और बेसहारा परिवारों को न सिर्फ भोजन उपलब्ध करा रही है बल्कि इनके बच्चों की शिक्षा का भी ख्याल रख रही है। संस्था की ओर से बच्चों को शिक्षण सामग्री भी मुहैया कराई जा रही है। नरेंद्र कुमार के द्वारा लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। इसके तहत मास्क वितरण के साथ ही लोगों की स्वास्थ्य जांच और जगहों को सैनिटाइज करने का काम भी किए जा रहे हैं। हिंद राइज संस्था ने सीतामढ़ी और नोएडा की तरह पूरे देश में जरूरतमंदों की मदद के लिए पीएम केयर्स फंड में 11 लाख रुपए का दान भी दिया है। हमारा जो कॉल सेंटर काम करता है, जो कोविड वार रूम है, अभी जो हम लोगों ने सीतामढ़ी में देखा है कि अगर आप 100 कॉल्स करते हैं तो 3 लोग उसमें से सस्पेक्टेड टू बी कोविड निकल के आ रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा हो सकता है आने वाले समय में, अगर उसको ढंग से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। तो हम उस 3 लोगों को रेगुलर फॉलोअप करते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं। नोएडा के अलग अलग सेक्टरों में भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रभु तिवारी और मनीष मिश्रा ने संभाली हुई है। निराश्रित और बेसहारा परिवारों को भोजन कैसे मिले, इसके लिए संस्था के स्वयंसेवक पूरे मनोयोग से भोजन तैयार करते हैं, जहां संस्था के सदस्यों द्वारा गुणवत्ता और सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। खाना तैयार होने के बाद इसे गरीब वर्ग के लोगों तक पहुंचाया जाता है। बच्चों को भरपूर पौष्टिक भोजन मिले, इसके लिए उन्हें केला और दूध भी दिया जाता है। बच्चे सुबह से ही हिंद राइज की गाड़ी के आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही इन्हें गाड़ी दिखती है, उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। हिंद राइज की गाड़ी बड़े प्यार से बच्चों और अन्य लोगों को भोजन उपलब्ध कराती है। हमने एक पद्धति अपनाई है कि हम हर बच्चे को जहाँ पे भी हम बांटते हैं वहाँ कम से कम आधा लीटर दूध
उसको देंगे। और ये दूध जो है हम अपनी खुद की जो हिंदराइज है, हिंदराइज में हमने अपनी गौशाला बनाई है। उस गौशाला में लगभग 20 गायें हैं और जिससे जो दूध आता है जो कि पेवर दूध होता है, और उसी दूध को हम आधा लीटर दूध पर बच्चे को हम देते हैं। और दूध इसलिए दिया जाता है क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों के लिए और ओल्ड एज के लिए है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम होती है। मिल्क पीने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी मजबूत होती है, जिससे उनको कोरोना से लड़ाई लड़ने में आसानी हो। हमारे पास अलग अलग टीमें हैं जो हर तरह से काम करती हैं। हमारी प्लानिंग महीने के पहले वीक में ही हो जाती है पूरी, कि इस महीने हमने क्या संकल्प लिया है, कितनी जगह पे हमको लोगों को राशन वितरित करना है, कितना राशन लगेगा, पर डे हम कितने लोगों को भोजन सामग्री उपलब्ध कराते हैं। तो उसके हिसाब से हम पूरा स्टॉक रखते हैं। हमारे पास पूरा स्टॉक होता है, हर चीज का पूरा स्टॉक होता है, कितना खाना बनना है, कौन बनाएगा, बनाने वाले कौन है, बनाने वाले अलग हैं, जो सोर्सिंग करने वाले जो लोग मार्केट से सब्जी है या फल है या जो भी आवश्यक सामग्री है अनाज की वो लेके आते हैं, वो अलग टीम है। सब एक प्लानिंग के तहत काम किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग पूरा संकल्प लेके पूरा 1 महीने 2 महीने की प्लानिंग लेकर के उस पर काम करते हैं, तो सारी चीजें अरेंज हो जाती है। संस्कार टीवी का प्रयास सेवा संकल्प का उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के सेवा कार्यों को जन साधारण तक पहुंचाना है, ताकि प्रेरणा लेकर अन्य संस्थाएं भी आगे बढ़कर अपना सहयोग प्रदान करें। अगर आपकी संस्था भी समाज हित में ऐसे पुनीत कार्य कर रही है तो कृपया उन कार्यों को लिखकर संबंधित वीडियो के साथ हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9654502748 पर अवश्य भेजें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके द्वारा भेजी गई जानकारी को सेवा संकल्प में दिखा पाएं।